Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. Today's our video for class 8. Subject SST Chapter 2 from Trade to Territory. पेज नंबर 21 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं पंजाब। हम इनके एरियाज़ के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। इन 1858 अंडर द टर्म्स ऑफ क्वींस प्रोक्लेमेशंस इशूड बाय क्वीन विक्टोरिया, द पंजाब्स अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। 1858 यानी कि 1858 के अंदर जो महारानी थी विक्टोरिया, उसके द्वारा क्या की गई, एक घोषणा की गई और उसमें उसने क्या बताई थी, कुछ शर्तें, कंडीशंस बताई थी। ठीक है, अब इनके तहत क्या था, पंजाब है और जो ब्रिटिश के साथ में जो भारत के जो शेष ब्रिटिश के साथ जो भारत के थे और ब्रिटिश के सामने जो प्रत्यक्ष रूप से जो शासन के जो इनके जो अधीन हो गए थे, इनके जो कंट्रोल में हो गए थे, ये सब किसने की थी उद्घोषणा, महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक शर्त के तहत ये उद्घोषणा उन्होंने की थी, जिसके तहत क्या आ गए थे भाई, पंजाब भारत और ब्रिटिश के कुछ जो भारत के कंट्रोल में थे वो उनके अधीन या उनके कंट्रोल में आ गए थे। दिल्ली वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविनेंस टू द पंजाब इन 1859। अब दिल्ली को क्या किया गया, नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि उत्तर पश्चिम राज्यों के अंदर पंजाब में क्या कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक द actions partially of the punished the city for the important role that the last Mughal emperor Bahadur Shah II and the city as a whole played in the 1817 rebellion। अब जो ब्रिटिश जो सरकार थी उसने क्या किया था कि शहर को उस इम्पोर्टेंट रोल दिया या वह महत्वपूर्ण भूमिका दी जो कि क्या थी, पनिश करने के लिए बिल्कुल कम तरीके से कार्रवाई करती थी, और जो कि क्या थे, जो लास्ट मुगल एम्परर थे यानी कि बहादुर शाह द्वितीय, उन्होंने क्या किया था, इस कंडीशन को पूरे शहर के अंदर निभाया था। ठीक है, कब 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय किसने, बहादुर शाह ने इसको निभाया था। अब नेक्स्ट आता है आपके अवध। The Treaty of 1801 formed an arrangement that was very beneficial to the company. They were able to use Awadh's vast treasuries, rapidly digging into them for loans and reduce rates. अब 1801 यानी कि 1801 में जो ट्रीटी हुई थी, जो संधि हुई थी, उसमें एक ऐसी व्यवस्था का गठन किया गया था जो कंपनी के लिए क्या थी, बहुत ही फ़ायदेमंद थी, और अवध का जो विशाल खजाना था उसको उपयोग करने में भी वो क्या थी, सक्षम थी, और बार बार वो क्या करती थी, कम रेट के अंदर क्या देती थी, लोन देती थी, और उनमें वो खुदाई करवा रहे थे। ठीक है, इन एडिशन द रेवेन्यू फ्रॉम रनिंग अवर्स आर्म फोर्स ब्रॉड दैम यूजफुल रेवेन्यूज वाइल इट एक्टेड एज द बफर स्टेट्स। इसके अलावा अवध के जो सशस्त्र बलों को चलाने के लिए होने वाले जो राजस्व से उनको जो टैक्स मिलता था, उनके उपयोगी जो उनको टैक्स मिलता था, जबकि ये क्या था, एक बफर राज्य के रूप में ही कार्य करता था। ठीक है, The Nawabs were ceremonial kings, busy with pomp and show, but with the little influence over matters of states. By the mid-19th century, however, the British had grown impatient with the arrangement and the wanted direct control. अब नवाब क्या था, वो औपचारिक रूप से राजा था और जो धूमधाम से और सिर्फ दिखावे के अंदर व्यस्त था, लेकिन राज्यों के मामलों में उनका क्या था, बहुत ही कम इफेक्ट था, वो उनका बहुत ही कम प्रभाव था। फिर 19th सेंचुरी में, कब, 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के मिड के अंदर यानी कि मध्य के अंदर जो ब्रिटिश अरेंजमेंट था वो उनके प्रति अधीन हो गया था, और वो जबकि वो क्या करना चाहते थे, उनको डायरेक्ट कंट्रोल में करना चाहते थे। वो एक बहाना खोजने लग गए थे जो कि क्या था, उनके जो भी नवाब थे उनको गिराने के या उनका पतन करने में आसानी से उन्होंने उसको यूज़ लिया था। ऑन 1 May 1816 अ ब्रिटिश प्रोटेक्टर्स वाज साइंड इन 1856 ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी annexed the states under the doctrine of lapse which are placed under a chief commissioner। 1 मई 1816 को एक ब्रिटिश ने क्या किया था, साइन कर दिया था। उसने क्या किया था, 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत राज्य को क्या किया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था। भाई जो भी राजा है उनके अगर संतान नहीं है तो वो क्या कर लेंगे, वो उनके कंट्रोल में चले जाएंगे, किनके, अंग्रेज़ों के। ठीक है, फिर आता है वाजिद अली शाह। The then Nawab was imprisoned and then exiled by the company to Calcutta, Bengal. In the subsequent revolt of 1857, his 14-year-old son British Quadra, son of Begum Hazrat Mahal, was crowned ruler and Sir Henry Lawrence killed in the hostilities। अब क्या हुआ था कि उस समय जो तत्कालीन जो नवाब था वहाँ का वजीद अली शाह, उसको क्या कर लिया गया था, कैद कर लिया गया था, और फिर कंपनी ने क्या किया था, कलकत्ता में क्या किया, उसको बेच दिया। और फिर उसके बाद में कब
1857 के बाद में जो विद्रोह हुआ था, बेगम हजरत महल का पुत्र था बिरजिस कादरा, वो कितने वर्ष का था? 14 वर्ष का था। उसको क्या किया गया? क्राउन यानी कि ताज पहनाया गया। और उसके जो सन हेनरी लॉरेंस थे, जो उसको शत्रुता में, उसकी दुश्मनी में वो लोग मारे गए थे। अब आता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।